हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में जैसे कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स ऑफ दैट आर रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड द all three conditions, reflexive relation, symmetric relation and transitive relation। तो वो रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये हम एनसीईआरटी के सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस फर्स्ट ले रहे हैं। दिस इज अवर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 3। इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लेट टी विद अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसमें हर टाइप के ट्राइंगल्स इंक्लूड कर रहा है। ओके, चाहे वो स्केलेन ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो। हमारा पूरा जो हमारा वाइड माइंड होना चाहिए यहाँ पे, पूरा हमको सोचना है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय। और जो रिलेशनशिप इन सेट ऑफ ट्राइंगल सेट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, आर इज इक्वल टू T1 एंड T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। द रिलेशनशिप जो T1 और T2 में क्या होना चाहिए, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए, सो दैट R is an equivalence relation। दिस इज अवर क्वेश्चन। ये हमें हम पूछ रहा है कि हमको बताइए क्या ये जो रिलेशन है सेट ऑफ ट्राइंगल्स में डिफाइन कर रहा है, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट जो एग्जाम में हमारा होता है, इसको पॉइंट वाइज हमको लिखना चाहिए। एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन में होने के लिए सबसे फर्स्ट हमको क्या प्रूव करना चाहिए कि आर हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो एग्जाम में स्टार्ट करने के लिए हमको यहाँ से ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशंस को लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे ऐसे ही हम स्टार्ट करने के लिए ऐसे करके वो करिए, एज वी नो दैट, ऐसे करके स्टार्ट करिएगा। एज वी, हम और आप सब जानते हैं, as we know that every triangle is congruent to itself, IA, T is congruent to T। okay, for all T1 ले लेते हैं यहाँ पे, for all T1 is element of T। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हर ट्रायंगल खुद से रिलेटेड है, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए इम्प्लाइज दैट T1 T1 इज एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल T1 एलिमेंट ऑफ T, हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब सेकेंड फिर पॉइंट वहाँ पे एग्जाम में जब अगर पॉइंट वाइज हम आंसर देते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसमें वो मिलेगा। जैसे सिमेट्रिक, नेक्स्ट हमारा लेते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तो क्या इम्प्लाइज करना चाहिए, बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, आर। तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, T1 एंड T2, लेट टू एलिमेंट्स है, हम ले लेते हैं हम सेट आर से एलिमेंट ऑफ आर। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, T1 कॉन्ग्रेंट टू T2। अब T1 कॉन्ग्रेंट, एक ट्राइंगल और T1 और T2 कॉन्ग्रेंट है तो स्वाभाविक है T2 इज कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा, T1। अगर ये क्या इम्प्लाइज करेगा, T2 एंड T1 इज एलिमेंट ऑफ आर। ओके, मीन्स ऑफ दैट ये रिलेशन कौन सा रिलेशन, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखना ना भूलिए, T1 एंड T2 फॉर ऑल T1 T2 एलिमेंट ऑफ क्या लिखेंगे हम, T। तो हैंस दिस रिलेशन इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे करके लिखने से स्पेशल हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में अपनी बात करें तो बेटर है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिस्टिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना है कि हमारा रिलेशन ट्रांजिस्टिव है कि नहीं। तो हम सबसे फिर हेडिंग डालते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन होना चाहिए T1 एंड T2 एलिमेंट ऑफ R, ए बी एलिमेंट ऑफ R। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं T2 T3 एलिमेंट ऑफ आर, यानी बी सी, ये दोनों सेम लेना है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो हमें इम्प्लाइज करते हुए क्या लेके आना है, T1 T3 एलिमेंट ऑफ क्या लेके आना है, आर लेके आना है। ओके, तो इसको अपन करते हैं
T1 congruent to T2, comma T2 congruent to T3. ओके, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रेंट है, दोनों सेम, मीन्स अब क्या इम्प्लाइज करेगा? T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3. स्वाभाविक है ये तो. T1 एंड T3 नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे एलिमेंट ऑफ क्या? R. यहाँ पे और एक लिखेंगे फॉर ऑल T1 T2 T3 एलिमेंट ऑफ T. इस प्रकार अगर हम लिखेंगे तो मीन्स ऑफ दैट दिस रिलेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टिविटी. तो हैंस बिकॉज लास्ट स्टेप में लिखेंगे बिकॉज दिस triangle this relation is satisfied the condition of reflexive symmetric and transitive, therefore R is an. यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लास्ट में लिख दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, therefore R is an equivalence relation. ओके, ऐसे करके हमें देने में बैठे. मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ऐसे ही करके हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, बनाना है. लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स करते हुए जो कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है. पहले सेट, किस सेट में वो रिलेशन को डिफाइन कर रहा है और हमसे क्या पूछा गया है. इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा. और इस वे में आप इसको प्रूव करेंगे. ओके, क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हुआ होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम यहाँ पे अब लेते हैं. ये सेकेंड, दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5. दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5. हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ Z, सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय रिलेशन आर ए बी टू डिवाइडेड a माइनस बी. क्वेश्चन लिखा हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमसे पूछ रहा है, हमको अगेन यहाँ पे शो करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो फर्स्ट हम वहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम अपने रिलेशन को क्या प्रूव करना चाहेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कंडीशन क्या लिखोगे कि एज वी नो दैट, अगेन as we know that a minus a is equal to 0, a minus a is equal to 0, और 0 क्या हो जाएगा? 0 is divided by 2. ओके, a minus a जो हमारे ये भी एलिमेंट अब क्या आ रहा है? z आ रहा है. then a minus a is equal to 0 divided by 2. यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे 0 2 divided a minus a. This implies that a element of R for all a element of Z. Hence our relation is reflexive relation. I think it is clear to all of you. मीन्स हमें बताना है ए का ए से रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप यहाँ पे क्या डिफाइन करना चाहिए कि जो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है वो 2 से डिविजिबल है, यानी 2 डिवाइडेड a माइनस b. तो हम ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन देते जाएंगे. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे सेकेंड स्टेप में क्या हमें क्या प्रूव करना है? सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक. ओके, क्या स्टार्ट करो, देखो वहीं से ए बी एलिमेंट ऑफ आर. ए बी एलिमेंट ऑफ आर आपको क्या इम्प्लाइज करेगा कि ए माइनस बी जो है 2 डिवाइडेड ए माइनस बी. तो अब 2 डिवाइडेड हमारे को इम्प्लाइज करते हुए क्या लेके आना है कि b माइनस ए इज ऑल्सो डिवाइडेड. तो हम यहाँ माइनस को कॉमन निकालते हैं. यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल के हम क्या लिख सकते हैं? इसको माइनस ऑफ b माइनस ए ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ओके, क्योंकि ये सेम चीज़ है. अगर देखो ये एलिमेंट ऑफ z है, इंटीजर के एलिमेंट है, तो अगर a माइनस बी बिलोंग कर रहा है तो माइनस ऑफ, तो यहाँ से हमारा जो उसका निगेटिव भी बिलोंग करेगा. तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइडेड, यदि उसके निगेटिव नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके पॉजिटिव को भी वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा. b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, या 2 डिवाइडेड b माइनस ए. आगे हमारे पास जो हमें प्रूव करना था, हैंस b a एलिमेंट ऑफ r.
फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ जेड। क्लियर? ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन देते जाइए। हैंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है इसका ट्रांजिस्टिविटी की कंडीशन। ट्रांजिस्टिव रिलेशन ऐसे करके हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फिर से, ए बी एलिमेंट ऑफ आर कॉमा बी सी एलिमेंट ऑफ आर। फिर वही पूरा स्टेप लिखे कि हमारे पास क्या क्या एडजस्ट कर रहा है कि ए माइनस बी माइनस, यहाँ पे लिखे ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई टू, सॉरी आर आएगा, आर डिविजिबल बाई टू। अब इसको हम ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि दो अगर इंटीजर है तो अगर 1 एंड 2 डिविजिबल बाई 2 है तो उनका एडिशन भी जो होगा डिविजिबल बाई 2 होगा। तो हम इसको एडिशन कर सकते हैं अपने मैथमेटिकल स्टेप में। ये हमारे लिए हम एप्लीकेबल है। ए माइन अगर दो एलिमेंट एक्स और वाई डिविजिबल बाई 2 है तो उनका एडिशन भी जो इंटीजर में एल्जेब्रिक कंडीशन आएगी कि डिविजिबल बाई 2 आएगा। ऐसे करके डिविजिबल बाई, तो हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था। तो व्हाट इज दैट, ए सी एलिमेंट ऑफ आर। यही हमारी ट्रांजिस्टिविटी की कंडीशन है। ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर, क्या इम्प्लाइज हो गया, ए सी एलिमेंट ऑफ आर। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिए, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट ऑफ कहाँ का है, सेट ऑफ जेड, सेट ऑफ जेड हो गया। हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। दस नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप क्या आ गया, thus R is an equivalence relation in which set in Z। ऐसे करके हम एग्जाम में अपने हर क्वेश्चन के आंसर्स को प्रॉपरली बनाएंगे। क्लियर हुआ? ओके, this is our fifth example of page number 3 of NCERT. Now come in the next question. This is okay, actually this is exercise question, second question of our NCERT book। हमको प्रूफ क्या करने बोल रहा है, so that the relation R of real numbers defined as a less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric and nor ट्रांजिस्टिविटी। तो फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप हमारे जो क्वेश्चन का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक। सबसे पहला फिर वही हेडिंग को आप यहाँ पे डालिए, हेडिंग डाले बिना अपने काम को नहीं करना एग्जाम में। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर वाली कंडीशन को प्रूव करने के लिए कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लीजिए कि देखो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि एवरी एलिमेंट 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा, इक्वल टू होना चाहिए, आर वो होना चाहिए, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर। यस, अरे यार ये तो रिफ्लेक्सिव पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स से लेना है। तो हम कुछ ऐसा सोचे क्योंकि हमको प्रूव करने बोल रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपने एग्जाम्पल को लेते हुए आप बात कर दीजिए कि हम जानते हैं कि वी ऑब्जर्व दैट, हम ये जानते हैं, तो वी ऑब्जर्व दैट हम देख रहे हैं भाई कि 1/2 ऐसे लिखे, ऐसा फ्रैक्शन के नंबर जिनका जो स्क्वायर करने से उससे वो होना है 1/2 और इसका स्क्वायर करते हैं। चलो 1/2 क्या 1/2 के स्क्वायर से लेस होगा, तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4। नो, 1/2 क्या होगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होगा। क्या ये, तो ये हमारा जो आ रहा है वो करेक्ट नहीं आ रहा है, इट इज़ नॉट करेक्ट। तो इट मीन्स दैट ये क्या होगा, इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे लिखो इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। इट मीन्स दैट आर इज नॉट, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ओके, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख दो, 1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, 1/3 इज लेस देन 9, ऐसे करके कोई भी आपके दिमाग में ऐसे सिंपल लिख जाओ। सिंपल लोगे तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे को सेट ऑफ आर है इसलिए ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे हम सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन के लिए लेते हैं। सिमेट्रिक, फिर अगेन नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर को सोचिए। यहाँ पे तो हम यहाँ पे सिंपल भी ले सकते हैं। 1 ऐसे कोई ले लीजिए जिनका जो नंबर्स है, लेट कर लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं -2। ओके, -2 एंड 3 एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या ये इम्प्लाइज करेगा -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर? यस होता है, मीन्स ये कंडीशन हो रही है। तो क्या ये इम्प्लाइज करेगा कि 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 स्क्वायर? यहाँ पे बताइए, हो रहा है 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 स्क्वायर होगा ना? तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 3 और -2 जो होगा एलिमेंट ऑफ क्या आ रहा? आर। ओके, बट यदि हम यहाँ पे अगर ऐसे देखें -1 एंड 3 एलिमेंट ऑफ आर, तो यहाँ पे -1 एंड 3 एलिमेंट ऑफ आर होगा तो क्या होगा? -1/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर। बट ये अब क्या होना चाहिए? 3 लेस देन आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्प्लाइज दैट, मीन्स ऑफ दैट इट इज़ नॉट इम्प्लाइज दैट 3 एंड -1 इज एलिमेंट ऑफ आर। अगर दो हर कंडीशन को इस प्रकार के, ये कंडीशन तो चलो फुलफिल हो रही है बट यहाँ पे नहीं हो रही है, इट मीन्स दैट दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिए, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमने इसको यहाँ पे आपको इसको समझाने के लिए किया कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए पूरे आंसर्स को दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिस्टर रिलेशन हमारा है कि नहीं है इसको देखते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिक आप आंसर देते हुए अपने बात को एग्जाम में पहले थोड़ा रफ आइडिया में कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको अपन बनाते हैं। लेट अपन ऐसे लेते हैं, चलो 3 -2, फिर यहाँ पे ये दोनों सेम लेना -2 एंड 1। क्या देखो पहले कंडीशन सेटिस्फाइड होना है कि नहीं, क्या ये इम्प्लाइज कर रहा है 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -2 का स्क्वायर? यस हो रहा है। नेक्स्ट, -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इससे मतलब ये हमारा ये दोनों कंडीशन, ये दोनों एलिमेंट ऑफ हमारे क्या हो रहे हैं? आर हो रहे हैं। अब आगे लेना चाहिए क्या 3, अब ये इन दोनों में हमारा रिलेशनशिप आना चाहिए 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर। It is implies that? No, it is not implies that. So it is not implies that 3 1 is element of R. तो यहाँ पे लिख दीजिए, so our this relation is not a transistor relation. Okay, so R is not transistor. R is not transistor. So this हमारे क्वेश्चन होगा। हमसे क्या बोल रहा था, ये जो रिलेशन है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिस्टर। क्लियर? हमको समटाइम्स हम एग्जांपल दे दे के अपने क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे जो क्वेश्चंस की रिफ्लेक्सिविटी या सिमेट्री को या ट्रांजिस्टर रिलेशन को जो प्रूव किया है, आप देख रहे हो, हम अपने अपने एग्जाम्पल से अपने बात कर रहे हैं। इसको हम काउंटर एग्जाम्पल मेथड बोलते हैं। जैसे हमने क्लास 11 में पढ़ा था, किसी भी हमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल मेथड भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने जो प्रूव किया है वो काउंटर एग्जाम्पल मेथड से प्रूव किया है। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव किया था वो ABC से ही हमने अपनी पूरी बात की थी, ABC से अपनी बात कर रहे थे। यहाँ पे हम काउंटर एग्जाम्पल नहीं ले रहे थे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ये AB डिवाइडेड बाई ऐसे करते हुए कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन हम काउंटर एग्जाम्पल मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। यानी किसी बात को प्रूव करने के लिए हम एक गलत बात अगर हम रख देते हैं तो हमारी बात क्या हो जाती, सही हो जाती है। यस, आवर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिस्टिव रिलेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, समटाइम्स वी प्रूव द क्वेश्चन डायरेक्ट बाय ABC एंड समटाइम्स वी प्रूव बाय द काउंटर एग्जाम्पल मेथड। ओके,
Now let us next question. This is our next question. Our question is, what is our question? So that each of the relation R in the set A where X is element of Z, जो A सेट में है वो 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे और इंटीजर नंबर्स के रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है, आर इज इक्वल टू सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4. ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन है. इसको अपन चलो प्रूव करते हैं. कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं अपन. फिर अपन जो बात करेंगे ए बी वाली बात आ रही है ना यहाँ पे, तो हमको ये प्रूव करने को रहा है तो हम इसको डायरेक्ट ए बी मैथड से करते हैं. ओके, इसके पहले हम छोटा सा एक बात आपको बता रहे हैं. जैसे इसे कोई क्वेश्चन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है 2, मीन्स 2 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. जैसे मॉडुलस को अपन ओपन करते हैं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू माइनस 2 भी होगी या 2, बिकॉज वी नो दैट मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होता है एंड मॉड ऑफ 2 भी क्या होता है हमारा 2 होता है. तो इसलिए जब भी कोई मॉडुलस फंक्शन के मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a को हम ओपन करते हैं तो ये हमारा क्या होना चाहिए होता है, प्लस माइनस बहुत होता है. इसको थोड़ा सा हम लेते हुए, इस कंडीशन को लेते हुए अपने क्वेश्चन को यहाँ पे अपन करेंगे. ओके, तो फर्स्ट जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि r इज इक्वल टू ये है, तो पर चलो सबसे पहले अपन किस में जाएंगे. और फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फिर अपन अपने यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए. क्या लिखोगे आप, देखो ए एलिमेंट ऑफ आर, दिस implies that mod of a minus a is equal to 0, and we know that 0 is multiple of 4. 0 is multiple of 4. तो वो ये क्या होगा, हैंस यहाँ पे लिख दीजिए. सो देयरफॉर R is our reflexive relation. So R is reflexive. Okay. सेकेंड पॉइंट हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आते हैं. सिमेट्रिक. ओके, यहाँ से स्टार्ट करें. ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ए बी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज क्या करना चाहिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए 4. ऐसे भी लिख सकते हैं, इज 4 लैम्डा, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा एलिमेंट ऑफ आवर जेड. ऐसे करके हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं रियल नंबर्स को यहाँ पे जो होगा. नेक्स्ट, अब देखो माइनस कॉमन निकालिए, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इट इज 4 लैम्डा. चाहे हम 2 का मॉड निकाले चाहे माइनस 2 का मॉड, दोनों 2 आएगा. तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, b माइनस ए इज अगेन 4 लैम्डा. दिस इम्प्लाइज दैट b माइनस ए, b मल्टीपल ऑफ क्या आ गया 4, तो b a एलिमेंट ऑफ क्या आ गया r. फॉर ऑल a b कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट a में. यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल a बिलोंग्स इन सेट a. क्लियर हो रहा है, तो हैंस वही सेम स्टेप. So R is symmetric. Next थर्ड लेते हैं अपन. हमारे पास कौन सा रिलेशन प्रूव करना है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन. ट्रांजिस्टिव रिलेशन के बाद ए बी एलिमेंट ऑफ आर कॉमा बी सी एलिमेंट ऑफ आर क्या इम्प्लाइज करेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा कॉमा, यहाँ पे स्टेप को देखिएगा, मॉड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू 4 लैम्डा डैश. बहुत लैम्डा एंड लैम्डा डैश एलिमेंट ऑफ z लिखना है यहाँ पे हमको. इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट स्टेप ओपन करिए. जैसे मैंने इसको समझाया यहाँ पे, इसी स्टेप के लिए समझाया. ओपन मॉड ऑफ एक्स ए देन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ओपन करेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा कॉमा b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा डैश. इम्प्लाइज दैट, ऐड कर दीजिए a माइनस बी प्लस
बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस 4 लैम्डा डैश, ऐसे कॉमा लेते हुए प्लस माइनस। ओके, तो क्या एम्प्लाइज करेगा ये? और ये दोनों रियल नंबर इंटीजर्स नंबर्स हैं, इनका एडिशन भी एक न्यू 4 लैम्डा आएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए न्यू, ऐसे करके डिफाइन कर दीजिए। लैम्डा ले लीजिए, लैम्डा डैश ले लीजिए, 4 लैम्डा डबल डैश। ओके, आया समझ में? क्लियर? इज इक्वल टू व्हाट इम्प्लाइज दैट mod of a minus c is एलिमेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ, क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए सी एलिमेंट ऑफ आर। आ गया, बात वहीं पे पहुंच गई हमारी। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिस्टिव। क्लियर हुई यहाँ पे बात हमारी? यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसको समझाते हुए मॉड ऑफ एक्स ए है, हम एल्जेब्रिक उसको फॉलो कर, ऑपरेशन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा लैम्डा डैश एलिमेंट ऑफ जेड, ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन करते ओपन करते हुए हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस सी लाने के लिए कि वो मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। हैंस आवर रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव relation, because our this relation is reflexive, symmetric, transitive, so this our relation is equivalence relation. I think it is clear to all of you. तो जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में बनाए, पॉइंट वाइज बनाए, प्रॉपर वे में लिखें, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उसको लिखें, और इस स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।